खुदावंद के कुदूस नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। खुदावंद आप सबों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। इससे पहले कि आज का पैगाम शुरू किया जाए, मेरी आप सबों से दिल से ये गुजारिश है कि अगर आप वाकई बरकत को रिसीव कर रहे हैं तो आप इस कलाम को पूरा सुना करें, इस कलाम को सुनकर और लोगों को शेयर किया करें, और जितने भी लोग सुने वो ज़रूर इन वीडियोस को शेयर करें और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप समझते हैं तो। आज का पैगाम बड़ा ही बाबरकत है। आज का कलाम बहुत सी ज़िंदगी में ताज़गी का सबब बनने को है, इसलिए ज़रूर इस पैगाम को सुने और सुनकर बेशुमार बरकतों को रिसीव करें। अजीज़ों, हम में से बहुत सारे लोग दुआ कर रहे हैं और कई सालों से दुआ कर रहे हैं और दुआओं के कई दफ़ा जवाब नहीं मिलते। तो आज की वीडियो में, आज के इस मैसेज में हम सीखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें अपनी दुआया ज़िंदगी में अप्लाई करने की ज़रूरत है। वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें अमल में लाने की ज़रूरत है। पहली बात, जब हम दुआ करते हैं तो हमारा स्टाइल ये है कि हम दुआ में अपनी पूरी एक लिस्ट लेकर खुदा की हजूरी में चले जाते हैं, खुदा के सामने रख देते हैं कि मेरी ये दुआया दरख्वास्त है, मेरे माँ की ये दरख्वास्त है, मेरे भाइयों बहनों की ये दरख्वास्त है, कारोबार में बरकत आए, तमाम कमी बेशियाँ जाती रहें, मेरी मुश्किलें आसान हो जाएं, और जितने भी मसाइल हैं उन सब मसाइल को हम खुदा के सामने रख देते हैं। तो मसाइल को खुदा के सामने रखना चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए कि खुदावंद दुआओं का सुनने वाला और जवाब देने वाला है। लेकिन मैं जो बात आप सबों के सामने रखना चाहता हूँ कि हमारी दुआया तरतीब इस तरह से ना हो, बल्कि हमें हक के साथ खुदा के सामने जाना चाहिए। हम फ़कीरों की तरह ना जाएं, बल्कि हम बेटों और बेटियों की तरह जाएं, और बेटे और बेटियां होते हुए हमारा हक होता है, जबकि एक फ़कीर जो है उसका काम सिर्फ मांगना ही होता है। तो बतौर बेटे और बेटियां होते हुए हम खुदावंद की हजूरी में जाएं और खुदावंद के सामने उसकी सताइश करते हुए, उसकी हम्द करते हुए, उसकी तमजीद करते हुए जाएं। और कलाम मुक़द्दस की जो आज की ख़ास आयत है, गो कि ये बहुत वसी टॉपिक है। तो कलाम मुक़द्दस में फिलिपियों का ख़त, पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम और उसका 4 बाब आयत नंबर 6 है, किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। और 7वीं आयत, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आमीन। बतौर बेटे और बेटियां होते हुए जब हम खुदा की पाक हजूरी में आते हैं तो हमने पहले खुदा की शुक्रगुजारी करनी है उन बातों के लिए, उन कामों के लिए, उसके बड़े बड़े उन अजायब के लिए जो उसने ऑलरेडी हमारी ज़िंदगी में कर रखे हैं। और उन तमाम शुक्रगुजारियों को पेश करने के बाद हम अपनी दरख्वास्तें, अपनी मिन्नतें, अपनी अर्ज़ें, अपनी एप्लीकेशंस खुदा के सामने रख सकते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब हम शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद की हजूरी में अपनी तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को, दुखों को, उन तमाम दरख्वास्तों को रखेंगे तो ज़रूर खुदावंद जवाब देगा। बतौर बेटा होते हुए, बतौर बेटी होते हुए, मेरे अजीज़ों, हमें याद रखना है कि हम बकारी और फ़कीर की तरह नहीं,
बल्कि बेटे और बेटियां बनकर खुदा की हजूरी में जब आती हैं तो फिर बेटे और बेटी का फ़र्ज भी है, उनके फ़राइज़ हैं, उनकी ज़िम्मेदारियां हैं। वो जब अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएंगे, जब वो अपने उन फ़राइज़ को जो खुदा ने उनके ऊपर लागू कर रखी हैं, जो कलाम की बातें हैं, कलाम के लॉज हैं, कलाम की जो हमारे लिए ज़िम्मेदारियां हमें दी गई हैं, हम जब उनको ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, ताबेदारी के साथ, खुदा के साथ बनकर, खुदा के साथ लिपट कर उनको अदा करते जाएंगे, तो यकीनन मेरे अजीज़ों, जब हम ऐसा करेंगे, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएंगे, तो ज़रूर हम उन दरख्वास्तों को जब खुदा के सामने रखेंगे तो हम बड़े हक़ के साथ, हमारा भी ये हक़ होगा कि हम खुदा से कहेंगे और खुदा हमारी दुआओं को सुन लेगा। तो जब हम किसी बात का दावा करते हैं, किसी बात का हक़ जताते हैं, तो उसके लिए हमें अपने फ़राइज़ अदा करने की ज़रूरत है। तो खुदा के कलाम का ये वादा है कि उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है। ये वादा हमारी ज़िंदगी में पूरा होता है, हो सकता है, जब हम बेटे और बेटियां होते हुए, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो हमें क्या करना है? उसके कलाम पर अड़े और खड़े रहना है, उसके कलाम को की ताबेदारी करनी है, और फिर हम इस वादे पर खड़े होकर इस बरकत को ले सकते हैं। उसका वादा है, मैं तुम्हें दुम नहीं बल्कि सर ठहराऊंगा। क्यों आज हमारे घरानों से माली मुश्किलात हल नहीं हो रही? कर्ज़े हैं, प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, बहुत सारी ऐसी फ़िक्रों ने घेरा हुआ है, और दिन ब दिन बहुत सारी मुश्किलात बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो ये वादा हमारे लिए है, हम दुम नहीं, हम सर हैं। लेकिन बेटे और बेटियां होते हुए हमारे जो फ़राइज़ हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, हमारा जो कलाम पर चलना है, हमारा जो उसकी बादशाही, उसकी किंगडम के लिए बीज बोना है, वो भी हमें याद रखना होगा। और फिर मेरे अजीज़ों, हमारी रूहानी, हमारी जिस्मानी, हमारी ख़ानदानी तमाम बरकतें खुदा देना चाहता है और वो देने पर कादिर है। लेकिन हम बेटे और बेटियां होते हुए खुदावंद के हुक्मों पर खड़े रहें, अपने फ़राइज़ को अदा करें, ताकि हम बड़े हक़ के साथ खुदावंद की उन तमाम बरकतों को रिसीव कर सकें जो आज तक हमें नहीं मिली। मेरा ये ईमान है, आज के पैगाम को सुनकर बहुत सारी जानें, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगियों में उन तमाम बरकतों को जो आज तक उन्हें नहीं मिल सकें, वो बेटे और बेटियां बनकर खुदा की हजूरी में आएँ और ईमान के साथ मांगें, क्योंकि खुदावन जिंदा खुदा, दुआओं को सुनने वाला, जवाब देने वाला है। सो अजीज़ों, खुदावन आप सबों को बड़ी बरकत दे। इस मैसेज को अगर आपने सुनकर बरकत पाई है तो अपने तक ना रहने दें, बल्कि और लोगों तक शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आप तक अच्छे से अच्छी वो आवाज़, वो खुदा का पैगाम पहुंचाया जाता है। सो इसलिए ज़रूर इस पैगाम को और लोगों तक शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको, आपके घरानों को बड़ी बरकत दे और आप खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। आमीन।